साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित मुनव्वर राना भारत के लोकप्रिय शायरों में से एक माने जाते हैं। वहीं उर्दू अदब में अपनी कविताओं और गजलों को अनोखे अंदाज में बयां करने वाले मुनव्वर राना साहित्य जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। बता दें कि उनकी मां पर लिखी कविता को लोगों ने बेहद ही पसंद किया था। वैसे तो उर्दू अदब में हुस्न, माशूका, महबूब, बगावत, साकी और तरक्की पसंद विषयों को बहुत से रचनाकारों ने अपनी लेखनी में चलाया, लेकिन मां पर जो मुनव्वर राना ने लिखा वैसा किसी ने आज तक नहीं लिखा। बता दें कि 14 जनवरी 2024 को 71 वर्ष की आयु में मशहूर शायर मुनव्वर राना ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी लोकप्रिय शायरियों के लिए उन्हें दुनिया भर में हमेशा याद किया जाएगा। उर्दू अदब के विख्यात शायर मुनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद मुनव्वर अली था, लेकिन साहित्य जगत में वो मुनव्वर राना के नाम से प्रसिद्ध हुए। बता दें कि देश के विभाजन का असर उनके परिवार पर भी पड़ा था। उनके कई रिश्तेदार बंटवारे के समय मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनके पिता भारत में ही रुके। वहीं मुनव्वर राना का शुरुआती जीवन कोलकाता में बीता और कोलकाता से बीकॉम की पढ़ाई करने के साथ साथ उनका साहित्य के क्षेत्र में भी प्रवेश हुआ। अब्बास अली खान बेखुद और वाली आसी का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी शायरी के जुनून से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी कविताओं के कई संग्रह पब्लिश किए, जिनमें खाकने इश्क, मैं नहीं मानता, सरे वादी ए सबा और बातें शामिल है। मुनव्वर राना अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से हिंदी और अवधी शब्दों का प्रयोग करते थे। वहीं उनकी ज्यादातर शायरियों में प्रेम का केंद्र बिंदु माँ होता था। मुनव्वर राना की माँ नज्म उर्दू अदब में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। वर्ष 2012 में उर्दू अदब में अपना विशेष योगदान देने के लिए उन्हें शहीद शोध संस्थान उत्तर प्रदेश की ओर से माटी रतन सम्मान से नवाजा गया था। और वर्ष 2014 में मुनव्वर राना की रचना शहदाबा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें अमीर खुसरो पुरस्कार, मीर ताकी मीर पुरस्कार, गालिब पुरस्कार, डॉक्टर जाकिर हुसैन पुरस्कार और सरस्वती समाज पुरस्कार मिल चुके हैं। शायरी, कविताओं के अलावा मुनव्वर राना को किताबें लिखने का भी काफी शौक है। मुनव्वर राना की अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बुक्स पब्लिश हो चुकी है। इन सब के अलावा मुनव्वर राना सामाजिक मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी राय रखने के लिए भी जाने जाते थे। हालांकि इस दौरान उनके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर विवाद भी हो जाता था। एक कवि के रूप में अपने काम के अलावा राना ने फिल्म और टेलीविजन के लिए गीतकार के रूप में भी काम किया है। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्में और टीवी शो के लिए गीत लिखे हैं। उर्दू अदब को अपनी अनुपम रचनाओं के माध्यम से रोशन करने वाले मुनव्वर राना अपने खास अंदाज़े बयां के लिए जाने जाते थे। यही कारण है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके लाखों करोड़ों मुरीद हैं। लेकिन 71 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी 14 जनवरी 2024 को मृत्यु हुई। लेकिन अपनी रचनाओं, विशेषकर माँ पर लिखी नज्म के लिए वह साहित्य जगत में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और जाते जाते उनकी याद में उनकी शायरी के 2 लफ्ज जरूर कहूंगी। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। यहाँ से जाने वाला लौट कर कोई नहीं आया, मैं रोता रह गया लेकिन ना वापस जाके माँ आई। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।